हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। कहता है कि वह एकल बट्टा ज्ञात करे जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। तो देखिए यहाँ पे जो एकल बट्टा होगा, एकल छूट होगा, ये होगा 20 + 10 - 20 × 10 और बट्टा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 20 और 10 30, 30 में से 2 के 28%। सी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर देखिए, एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5 प्रति घंटा की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में जनसंख्या इतना थी, तो 2 घंटे के अंत में कितना हुआ। तो देखिए प्रारंभ में कितना है, 5 12 000। अब 2.5 का मतलब कितना हो गया, 2.5 का मतलब हो गया आपको इतना, यानी 25 चौका 100, यानी 1/40 कितना हो गया। तो ये हो गया आपको 1/40। तो देखिए 40 से एक बढ़ा तो कितना हो गया, 41/40। ठीक है, यहाँ फिर कितना हो जाएगा, एक बढ़ रहा है तो 41/40। ठीक है, यहाँ से जो है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा आपको। 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0 41 का जो है 41 जो है 41 का 41 से गुना करेंगे कितना होगा, यानी 9 का स्क्वायर 81। 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना होगा, यानी 1481। फिर इसको जो है 3220 से गुना कीजिएगा, तो लास्ट में एक जीरो आ जाएगा। 3220 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 दूनी 2 लास्ट में, यानी इसका राइट आंसर होगा 537920। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। क्वेश्चन नंबर 73 की यदि बात करें तो कहता है कि एक मशीन के मूल्य में 20% की दर से ह्रास होता है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, इसकी वर्तमान कीमत इतना है। तो देखिए वर्तमान कीमत, मान लीजिए पहले x था, 20% की दर से ह्रास होता है, यानी 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1 का ह्रास होता है, तो 5 में से 1 का ह्रास होगा 4/5। फिर 5 में से 1 का ह्रास होगा 4/5। ये वर्तमान मूल्य कितना है, तो 4 पे 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 4 से कट जाएगा 1 1 2 3 4 जीरो। फिर ये कट जाएगा आपको 25 पे 00। फिर ये 5 से 25 उधर जाएगा तो कितना होगा, 625 पे 00, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए, फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करें, ठीक है, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण जो है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करे, ये इसके बराबर, ये ठीक है, एक दूसरे का समद्विभाजन करे तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह वर्ग आयत समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा जो है एक दूसरे को समद्विभाजन करेगा तो वह जो है आपको आयत, वर्ग और समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। ठीक है, उसके बाद आगे यदि चले तो कहता है कि यदि दूसरा में, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा। तो देखिए, तो यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह आयत होगा, यह भी आवश्यक नहीं है, वह वर्ग भी हो सकता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह वर्ग हो सकता है। तीसरा में देखिए, तीसरा कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। तो तीसरा को यदि देखें तो देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा, यह सत्य नहीं है, वह वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, समकोण पर यदि काटेगा तो वह क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, कथन 4 देखिए, कहता है कि आयत जो है, आयत वर्ग समचतुर्भुज विशेष प्रकार के चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पे जो है आयत हो, वर्ग और समचतुर्भुज, ठीक है,
ये विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। क्या है? विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। तो आयत वर्ग और सम चतुर्भुज जो है, आयत वर्ग और सम चतुर्भुज जो एक विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज हैं, अतः ठीक है समांतर चतुर्भुज हैं, यह सत्य है। ठीक है, तो यह जो है आपको क्या है, सत्य है, 4 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पहले डी सी, ए बी है इतना। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखें तो देखिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ए बी सी डी इस तरह से दे दिया गया है। मान लीजिए ए, यह आपको ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी जो है दे दिया गया है, और यहाँ पे दे दिया गया है पैरेलल है ए बी डी सी के, और ए बी दे दिया गया है कितना, 78। ए बी दे दिया गया है आपको 78 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए बी दे दिया गया है 78, और सी डी दे दिया गया है 52, सी डी दे दिया गया है 52, ए डी दे दिया गया है 28। ठीक है, और बी सी दे दिया गया है कितना, 30, बी सी दे दिया गया है 30। तो कहता है इस समलंब का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ जो है एक लाइन इसके समांतर यानी ए डी के समांतर एक लाइन खींच दीजिएगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से आप इस पर लंब डालिएगा, लंब डाल देते हैं। ठीक है, अब यदि देखिए इसके समांतर खींच दिए ये, तो ये यदि 52 है तो ये कितना होगा, ये भी 52 होगा। कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 52 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक यदि 52 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 78 है, तो ये हो जाएगा 26, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये यदि 28 है तो ये भी कितना होगा, 28 होगा, 28 होगा। ठीक है, 28 यदि होगा तो हम निकाल लेंगे यहाँ से जो है सी, यहाँ परपेंडिकुलर है तो सी, हाँ यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो देखिए त्रिभुज बी सी का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज बी सी और यहाँ पे ई, बी सी का क्षेत्रफल जो निकालिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, रूट अंडर एस निकाल लीजिए, तो रूट अंडर एस यानी 30 + 28 + 26/2 करेंगे जोड़ के, तो ये आ जाएगा कितना, एस जो निकल जाएगा 42 तो यहाँ से आ जाएगा 42 माइनस ए कितना हो जाएगा, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 28 14, और 42 माइनस 26 16, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया 336। ठीक है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज बी सी ई। ठीक है, तो यहाँ से जो है फिर त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार कितना है, आधार है 26 और ऊंचाई मान लीजिए ये h है, तो h बराबर होगा 336 के। ठीक है, तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा आपको 336 बट्टा जो है 13, ये h निकल गया आपको 336 बट्टा में 13। ठीक है, 336 बट्टा में 13। अब समलंब चतुर्भुज जो है ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या होगा, तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी 52 + 78 कितना 130 इंटू में हाइट कितना है 336 बट्टा 13, 336 बट्टा 13। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1680। नेक्स्ट 1680 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर कहता एक जलाशय की धारिता 108 घन मीटर है जिसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है, जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है जलाशय की धारिता। ठीक है, तथा 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, तो समय हो जाएगा 108। ठीक है, 108 जलाशय की धारिता है 108 घन मीटर। ठीक है, इसको आप यदि घन मीटर है लीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, 1 घन मीटर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर।
ठीक है। और देखिए, और कहता है कि 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। ठीक है, 60 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो 1 मिनट में 60, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 60। ठीक है, तो प्रति मिनट की दर से उड़ेला जाता है। तो कहता है कितने घंटे, ठीक है, कितने घंटे यहाँ पे करा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो जलाशय यहाँ पे 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट, तो 1 मिनट में 60 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से फिर 60 से यदि आप गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, क्या 6 से देखिए 6 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यदि आप देखें 1 जीरो से 1 जीरो 6 3 18, तो कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 घंटे, यानी ये ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा 30 घंटे हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ की यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसकी सतह का क्षेत्रफल। तो देखिए कहता है यदि किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, तो पहले घनाभ का यदि मान लीजिए एल बी एच उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो यहाँ से घनाभ का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी एच और एच एल होगा। अब दोगुनी कर दीजिएगा सारे साइड को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2L इंटू 2B। ठीक है, 2L इंटू 2B यानी 4LB। ठीक है, ये हो जाएगा 4BH। ठीक है, इसी प्रकार 4HL 4HL। ठीक है, तो यहाँ से 4 यदि कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 4 LBBHHL, यानी 4 गुने मूल घनाभ का आयतन। तो ये जो है कितना हो जाता है 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित बटन विचार कीजिए और माध्य का वर्ग पता कीजिए। माध्य का वर्ग, तो देखिए माध्य का वर्ग पता करने के लिए आपको जो है संचयी बारंबारता निकालना होगा। ठीक है, संचयी बारंबारता यहाँ पे नीचे में 4 है, तो कितना हो जाएगा 3 8 3 11 11 और 16 27, 11 और 16 27। ठीक है, 27 और 30 57, 57 और 17 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, 74 और 4 कितना हो जाएगा 78, 74 4 कितना होगा 78। अब देखिए n/2 यानी 78/2, 78/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 39। अब देखिए तो माध्य का वर्ग क्या होता है n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 39 से ठीक बड़ी, तो 39 से ठीक बड़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 57। इसके सामने का वर्ग अंतराल देखिए कितना है 30 से 40, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 से 40 यानी बी। नेक्स्ट, फिर देखिए इसको कहता सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे 2 के पावर में है आपको 3x - 1 और प्लस का 10 बराबर ये हो जाएगा 7 42, ये 10 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 32। ठीक है, 32। अब 32 2 के पावर 3x - 1 बराबर 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 2 के पावर 5। ठीक है, 2 के पावर 5 तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 कितना होगा 32। अब देखिए यहाँ पे ये 2 2 बेस सेम है। ठीक है, तो पावर सेम होगा, 3x - 1 बराबर क्या होगा 5, तो 3x बराबर हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, x का मान कितना होगा 2, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, देखिए कहता है कि एक जो है स्टीमर धारा की दिशा में चलकर दो बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो स्टीमर की चाल यदि आप x मान लेते हैं तो सेम दिशा में जाएगा तो क्या होगा 2 + x। ठीक, और विपरीत में जाएगा तो 2 - x। ठीक है, धारा की चाल, सॉरी यहाँ पे धारा की चाल है इतना, तो साथ स्टीमर का चाल होगा x मान लेते हैं तो समान दिशा में x + 2 और विपरीत में x - 2। अब देखिए कहता है कि 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में, ठीक है, धारा की दिशा में, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए। और कहता है जबकि धारा के विपरीत जो है 5 घंटा यानी 5, दूरी तो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 4x + 8 बराबर होगा 5x - 10। इसको इधर ले आइए तो ये कितना होगा x बराबर इस 10 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में, यानी 14 हो जाएगा।
तो x का जो मान निकल गया, कितना निकल गया, x का जो मान है ये निकल गया 14। ठीक है, तो 80 का जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ से जो है x का मान आपको कितना निकल गया है, 14। तो देखिए 5 दूनी 10, सॉरी 4 दूनी कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 है, तो 10 8 18 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान 81 को यदि देखें तो देखिए साइन थीटा और कोस थीटा, यानी आपको इस तरह से रहे कि ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, बी कोस थीटा, तो अधिकतम मान जो होगा ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, और न्यूनतम मान कहेगा तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कहा था अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक, रूट अंडर ए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी रूट में 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि x के किस मान के लिए बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगा, ठीक है, लंब होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा बिंदु इतना इतना पर क्या होगा, तो लंब होगा इस तरह से। तो देखिए लंब होगा, लंब कब होगा, जब m1 m2 बराबर होना चाहिए -1, ठीक है। यदि लंब है तो दोनों रेखा एक दूसरे पर लंब कब होगा, जब m1 m2 बराबर -1 हो। तो चलिए पहले स्लोप निकाल लीजिए। तो पहले लाइन का जो स्लोप होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। तो देखिए y2 यानी कितना है 8, 8 माइनस 6 बट्टा में x2 है 4, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 6, यानी 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3। तो m1 हो जाएगा 1/3। m2 निकाल लीजिए, m2 भी होगा y2 माइनस y1 इस लाइन का, तो y2 24, तो 24 माइनस का 12, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरह से यानी 12 बट्टा कितना होगा, 12 बट्टा x माइनस 8, ठीक है। तो इसका निकल गया आपको m2 निकल गया 12 बट्टा x माइनस 8। तो चलिए अब देखिए लंब होगा यदि m1 m2 बराबर माइनस का 1। अच्छा m1 कितना है 1/m1 जो आया था 1/3, और m2 जो है 12 बट्टा x माइनस 8 बराबर माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। अब 3 चौका 12, तो 4 बराबर क्या होगा 8 माइनस का x, ठीक, तो x बराबर कितना होगा 4, सी ऑप्शन, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अब यदि यहाँ पे आप गौर करें तो 83 में है, कहता है यदि दो रेखाओं के बीच, यदि दो रेखाओं का बीच का कोण π/4 हो और एक रेखा की प्रवणता 1/2 हो, तो रेखा तो दूसरी रेखा की प्रवणता होगी, ठीक है। तो देखिए तो थीटा का मान दे दिया गया π/4, ठीक, और m1 दे दिया गया है आपको कितना 1/2, ठीक है, 1/2 दे दिया गया है, थीटा का मान 45, m1 1/2। तो यहाँ पे देखिए तो tan थीटा बराबर, तो देखिए दोनों रेखाओं की प्रवणता क्रम से m1 m2 मान लेते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस, ठीक है, m1 माइनस m2 बट्टा में होता है 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो याद रखना है tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 बट्टा में 1 प्लस m1 m2, ठीक है, यानी tan 45 बराबर प्लस माइनस m1 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस m2 बट्टा में 1 प्लस 1/2 m2, 1 प्लस 1/2 m2, ठीक है। m2 इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से m2 का जो मान निकल जाएगा ये निकल जाएगा आपको प्लस का 3 और माइनस का m2 का मान निकल जाएगा 3, -1/3, 3, -1/3, 3, -1/3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 3 बिंदुएं इतना इतना एक रेखा पर स्थित हो तो a/h और b/k का मान क्या होगा। तो 84 में यदि देखें 3 बिंदुओं, ठीक है, 3 बिंदुएं जो है एक रेखा पर स्थित हैं, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए 3 बिंदु यदि एक रेखा पर हैं
तो यहाँ पे यदि आप स्लोप ले लें तो स्लोप जो होगा b माइनस जीरो y2 माइनस y1 बराबर, ठीक है, और x2 माइनस x1, यहाँ पे जो हो जाएगा y2 माइनस y1 बट्टा जीरो माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे b बट्टा a माइनस h, b बट्टा a माइनस h बराबर होगा k माइनस b बाई माइनस a, ठीक है, k माइनस b बाई माइनस a। अब यदि यहाँ पे आप देखें तो क्या हो जाएगा, तो h इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ए बी, ठीक है, या फिर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस एच इंटू में के माइनस बी, के माइनस का बी, ठीक है, के माइनस का बी। तो माइनस में ए बी बराबर होगा जो है आपको, यानी ये हो जाएगा ए के, ठीक है, ए के माइनस का ए बी, माइनस का ए बी माइनस का एच के, माइनस का एच के प्लस का एच बी बराबर में है माइनस का ए बी। तो ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये और ये तो कट जाएगा। तो एच के बराबर क्या होगा, एच के बराबर हो जाएगा ए के प्लस एच बी, ए के प्लस एच बी, ए के प्लस एच बी, एच के बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमको चाहे एच के से यदि भाग दीजिएगा, एच के से यदि दोनों साइड भाग दे दीजिएगा, एच के यहाँ भी आपको एच और के से भाग दीजिएगा तो ये कट के तो 1 हो जाएगा, ये कट के 1 तो ए बाई एच हो जाएगा, ये जो है आपको एच कट जाएगा, ठीक है, एच से एच तो बी बाई के। तो देखिए ए बाई एच और बी बाई के का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यदि देखें, कहता कि यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और यह p लंबाई का है तो उस सरल रेखा की समीकरण क्या होगा। कहता यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा, तो देखिए y अक्ष की धनात्मक दिशा तो इधर हो जाएगा, ठीक है, y अक्ष की धनात्मक दिशा, देखिए ये होगा y अक्ष की धनात्मक दिशा और मूल बिंदु से इस पर लंब है, ठीक है, यहाँ से इस पर लंब है, ठीक। वही तो कहता है y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है, ठीक है, अल्फा कोण बनाता है। तो ये जो हो जाएगा आपको अल्फा कोण बनाता है, ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा कोण बनाता है तो ये यदि अल्फा कोण है बनाता है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अब देखिए सूत्र से सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है, वाई साइन थीटा बराबर होता है पी, ठीक है, क्या होता है पी। ये जो है डिस्टेंस मान लीजिए लंब जो है पी है, तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स कोस थीटा, यानी एक्स, ठीक है, यहाँ पर होगा एक्स कोस थीटा 90 माइनस अल्फा, तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई जो है साइन थीटा, वाई साइन थीटा यानी 90 माइनस अल्फा बराबर पी, ठीक है, बराबर पी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो एक्स कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेखा इतना बराबर 0 द्वारा एक्स और वाई अक्षों पर काटे गए अंतःखंड हैं क्रमशः। तो यहाँ पे देखें एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड यदि आप लीजिएगा तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड, तो एक्स अक्ष पर वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई 0, एक्स अक्ष पर वाई 0, तो वाई अगर 0 होगा तो 3x माइनस 4 गुने 0, 0 प्लस 10 बराबर 0, यानी x का मान कितना होगा, माइनस 10/3, ठीक है, x का मान माइनस 10/3। अब देखिए अब वाई अक्ष पर रखेंगे तो x 0 होगा, तो x यदि 0 होगा तो 3 गुने 0 तो 0 माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0, यानी 4x, तो x बराबर क्या होगा
दो पंचे 10, दो दूनी 4 यानी 5/2। ठीक है, तो x अंतः खंड हो जाएगा -10/3 और y का 5/2 यानी सी ऑप्शन। देखिए 87 है, कहता है कि एक जो है गाड़ी किसी दूरी से, एक गाड़ी किसी दूरी को एक गाड़ी किसी दूरी को एक गाड़ी जो है किसी एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटे कम समय लगती। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यात्रा में 6 घंटा अधिक लगती। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें तो कहता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती और 6 किलोमीटर कम होती, तो इतना समय जो है यहाँ पे लगता। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो कहता है कि यात्रा में जो है दूरी पता करिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इस 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो इधर यदि देखें इन दोनों में अंतर तो कितना का है 12 का, और इन दोनों में अंतर कितना का है 8 का। तो 1 यूनिट का मान होगा 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो हमको कहता है कि तो यात्रा में, ठीक है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो 6 का मान निकालिएगा, तो 2/3 गुने 6। ठीक है, 2/3 गुने 6। ठीक है, यहाँ से निकल गया, और यहाँ से देखिए यदि फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16। या नहीं तो ऐसे कर लीजिए कि जो है यहाँ पे जो हो जाएगा आपको S1 S2। कहता है कि यदि धारा की चाल, कहता है किसी एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यात्रा में 4 घंटा कम समय लगता। ठीक है, यात्रा में 4 घंटा कम समय लगता। अगर मान लीजिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो मान लीजिए डिस्टेंस D है। ठीक है, और इसकी चाल यदि मान लेते हैं x। अब कहता है कि यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे 4 घंटा कम समय लगता। ठीक है, 4 घंटा कम समय लगता। ठीक है, 4 घंटा कम समय लगता। फिर कह रहा है कि यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो d - x और d/x - 6, तो यात्रा में 6 घंटा अधिक समय लगता। तो यात्रा में जो है 6 घंटा अधिक समय लगता। ठीक है, अब इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर आप जो है चाल को s मान लेते हैं, तो चाल दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये हो जाएगा आपको कितना x × x + 6। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x + 6 d कॉमन करेंगे x + 6, और यहाँ पे जो है माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा d/x - 6 d/x - 6, और माइनस का d/x + 6, ये हो जाएगा आपको कितना 6 × 4 = 10 बराबर 10। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ से जो है इसको एलसीएम लीजिएगा। यहाँ से एलसीएम लेने पर ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा 10 × x - 6। ठीक है, 10 × x - 6। ठीक है, 10 × x - 6, या नहीं तो ऐसे कर लीजिए इसको, जो है ये हो जाएगा आपको चाल। ठीक है, मान लेते हैं स्पीड s है। यदि कहता 6 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो s + 6। ठीक है, और बट्टा में x + 6 बट्टा में कितना 6। ठीक है, बट्टा में 6, तो इसको जो है समय कितना लगता 4। ठीक है, समय कितना लगता 4,
यदि स्पीड s मान लेते हैं तो s प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा में 6, इसको जो है आपको लग जाता 4 घंटा, और यही दूरी बराबर होता स्पीड यदि s है, ठीक है, और कहता 6 किलोमीटर कम होती तो s माइनस 6, ठीक है, इसको जो है फिर 6 से ही जो है चाल तो 6 से ही, और इसमें समय कितना लगता है 6 घंटा, सॉरी यहाँ पे हाँ 6 घंटा लगता है, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से s का मान निकल जाएगा आपको 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको यहाँ से स्पीड पता चल गया। अब कह रहा है कि तो दूरी से निकाल लीजिए, दूरी से, सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है, तो s इंटू S1 बट्टा में होता है डेल s इंटू टाइम। तो देखिए, तो यहाँ पे निकला था चाल 30, तो 30 इंटू 30 इंटू यहाँ पे जो है S1 निकाल लीजिए पहला चाल, तो 30 प्लस 6 घंटा अधिक, तो 30 प्लस 6, ठीक है, इसको कितना समय लगता है 6 से, और टाइम कितना लग रहा है 4, 6 पंचे 30, 30 6 36, ठीक है, तो 4 पंचे 20, 36 दूनी 72, 720 लग जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर देखिए। 88 में यदि देखें तो 88 है कि श्याम अपने घर की मरम्मत के लिए इतना रुपये उधार लिए, वह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में दे जो है धनराशि क्रमशः है। तो देखिए यहाँ पे श्याम ने घर की मरम्मत के लिए इतना रुपया लिया, यह 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% है तो 3 समान किस्तों में, ठीक है, 3 समान किस्तों में। तो यदि यहाँ पे देखें तो 3 समान किस्त, वार्षिक किस्त कितना होगा, इसको 3 समान, तो 3 मान लीजिए 6,000, तो 6,000, ठीक है। अब देखिए तो 6,000 और 6,000, ठीक है, 6,000 6,000 6,000। अब यदि देखें तो 6,000 और प्लस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,000 पे लगेगा ब्याज, तो मूलधन गुने, ठीक है, समय तो एक ही वर्ष निकालेंगे, समय गुने दर बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जुट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 78,000, ठीक है। तो पहले वर्ष में, अब द्वितीय वर्ष के अंत में दे धनराशि कितना होगा, तो 6,000 और प्लस, ठीक है, 6,000 प्लस जो है 6,000 प्लस ये 18,000, ठीक, और माइनस का, ठीक है, 6,000 प्लस 18,000 और माइनस का इसमें से जो हो जाएगा आपको 6,000 तो दे दिया है पहले वाला, तो 6,000 घट जाएगा, इसका फिर 10% निकालिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आ जाएगा 72,000, तो 78,000, 72,000। फिर तीसरे वर्ष में देखिए, तीसरे वर्ष में फिर क्या होगा 6,000 अब प्लस में ये 18,000, इसमें से घटाना होगा आपको 12,000, 6,000 दे दिए हैं, तो 6,000 यानी 12,000, और फिर इसमें इसका 10% निकाल दीजिए, 10% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 66,000। अब जो है तो दे धनराशि पहले कितना था 78,000 प्लस 72,000 प्लस 66,000, इस सबको जोड़िएगा, यही जो है इसका आंसर होने वाला है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट ए ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए 89 कहता है कि कॉस इतना का मान क्या होने वाला है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 1710 डिग्री। कॉस 1710 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 5 गुने 360 माइनस का 90, ठीक है, 5 गुने 360 माइनस का 90, तो यानी ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस थीटा यानी -90, कॉस ऑफ -90 प्लस कॉस 90 यानी 0, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है इतना का मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मानक विचलन के लिए पहले माध्य निकाल लीजिए, तो माध्य क्या होगा, सबको जोड़िए, तो 75 बट्टा में 5 यानी 15, ठीक है, तो यहाँ से माध्य निकल गया। अब देखिए तो मानक विचलन बराबर होता है, ठीक है, मानक विचलन होता है माध्य में से आपको घटाना होगा, तो x माइनस आंकड़ों को घटाना होगा, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देना होगा और n से भाग देना होगा, ठीक है,
तो देखिए यानी 15 माइनस 11 कितना होगा, 15 माइनस 11 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 15 में से 14 गया माइनस एक का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर 15 माइनस 15 कितना होगा। तो यहाँ पे जो है आपको घटाना होगा जो है चरमान, ठीक है, ये तो माध्य निकल गया, चरमान माइनस जो है आप माध्य घटा दीजिए, चरमान माइनस माध्य घटा दीजिए या माध्य माइनस चरमान जो घटा दीजिए, स्क्वायर करके फिर जोड़ना होगा। तो 11 में से 15 घटा दीजिए, 4, 4 के स्क्वायर 16, 14 में से 15 घटाएंगे 1, 1 स्क्वायर 1, फिर 15 में से 15 0, 17 में से 15 2 यानी 4, और 18 में से 15 यानी 3 यानी 9, ठीक है, और बट्टा में 5 से भाग दे दीजिए, सभी होगा 30/5 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये निकला आपको विचरण, ठीक है, ये निकला है विचरण, निकला है विचरण, ठीक है। अब जो है मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर विचरण, क्या होता है, रूट अंडर विचरण। तो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर विचरण, यानी विचरण 6 है तो रूट अंडर 6, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, 40 मिनट में इसकी नोक की कितनी दूरी चलती है। तो 40 मिनट में, ठीक है, 40 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। अब यदि यहाँ पे देखें तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 40 मिनट में जो है 6 चौक 24 240 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अब 40 मिनट में नोक द्वारा तय की गई दूरी तो क्या होगा, θ/360, ठीक है, यानी 240/360, 240/360 गुने पाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नोक द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं बल्कि परिधि निकलना है, 2πr हो जाएगा, 2πr का मतलब 1.5, यानी कितना हो जाएगा 2π, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2π, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए इतना अपवर्त्य है, ठीक है, इतना जो है अपवर्त है किसका, यदि n का मान 1 लेते हैं तो 11 में से 4 गया 7, और 3 में से गया 2 27, यानी 3, ठीक है, 27 आ गया। फिर यदि 2 लेंगे तो 41 के पावर 2 माइनस 14 के पावर 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 41 का स्क्वायर, यानी ये कितना 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81, और 25 में से 9 गया 14, और 14 का स्क्वायर 196, 11 में से 6 गया 5, 17 में से 9 गया 8, 13 में से गया 12, ठीक है। तो ये किसका जो है, तो यदि यहाँ पे देखें तो 27, अब या नहीं तो ऐसे कर लीजिए कि 41 देखिए x के पावर n माइनस a के पावर n हमेशा जो है x माइनस a से जो विभाजित होती है, x के पावर n माइनस a के पावर n हमेशा जो है x माइनस a से विभाजित होती हैं, ठीक है। तो 41 माइनस 14 कितना होगा, अंतर ले लीजिए इन दोनों का, तो 11 में से 4 गया 7, 3 में से 27, तो ये 27 से का अपवर्त है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी में एक ताश खींचा जाता है, यदि प्रत्येक परिणाम सम जो है संभाव्य हो तो इसकी क्या प्रयोक्ता है, ताश ईंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ईंट का संख्या कितना होता है, 13, ईंट का जो संख्या होता है वो कितना होता है, तो ईंट के पत्तों की संख्या होता है 13, ठीक। कुल पत्ता होता है 52, कुल पत्ता होता है 52, कुल पत्ता होता है 52, ठीक। तो यदि यहाँ पे आप देखें तो कहता है ताश में ईंट नहीं चाहिए, तो ईंट यदि ईंट का प्रायिकता निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 1/4। अब ईंट नहीं चाहिए तो 1 माइनस 1/4 यानी कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। 94 देखिए, कहता है कि PQRA जो है एक काम को कम से इतना दिनों में कर सकता है, उन्होंने एक साथ काम किया है और इतना रुपया परिश्रमिक। तो देखिए 6, 8, 10, इसका 15, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6, 8, 15, ठीक है, 15, 15, 25, 75, 15, 6, 90 यानी 120, तो 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा 1, 15, और ये हो जाएगा आपको 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है इस 20, 15, 8 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 43, तो 43 यूनिट का मान कितना दे दिया गया, 43 यूनिट का मान दे दिया गया 9460, कितना दे दिया गया 9460,
ठीक है 9460। तो हमको निकालना है आपको किसका, कहता है कि इसमें जो है पारिश्रमिक हिस्से, तो पी का यानी 20 यूनिट का मान पहले निकाल लीजिए। पी का यदि 20 यूनिट का मान, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9460 गुने 20 ये कट जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा 4400। तो ए का मान जो निकल जाएगा 4400, तो 4400 यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का था कि दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है यदि बड़ा संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है 410, और कहता है बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 26 वाई प्लस 3 हमको निकालना है, उन संख्याओं को अंतर पता करना है। ठीक है, तो अंतर पता करना है संख्याओं में अंतर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 26 और 3 यानी 26 समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से यदि देखें तो y के जगह एक्स स्क्वायर की जगह रख दीजिए 26y प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 410। ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y। ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है वाई स्क्वायर प्लस 26y माइनस 407 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 11 और माइनस 37। तो y का मान समीकरण 1 में 11 रखिएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 बराबर 410। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा 17। तो x का मान 17 और y का मान 11, कितना का अंतर है 6 का 96। देखिए कहता है कि इतना को इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो x प्लस 1, तो x बराबर -1 पुट कीजिए, तो -1 का क्यूब -1। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0 रखिएगा, तो -1 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 बराबर 0, यानी 3 3 0 यानी कितना होगा 10। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होने वाला है -1 रखने पर, ठीक है -1 रखने पर देखिए यहाँ पे -1 रखिएगा, तो -1 का क्यूब -1, फिर हो जाएगा ये -10 -2 प्लस का 3 बराबर 0, 2 1 3 ये ख़त्म। ठीक है, तो -10 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता सुशील ने एक वर्ष में इतना कमाया, पहले महीने के बाद हर महीने पिछले महीने की तुलना में इतना अधिक कमाया। ठीक है, तो उसने पहले महीने में कितना कमाया, सुनील ने एक वर्ष में इतना कमाया, पहले महीने के हर महीने, तो यहाँ पे जो है एक वर्ष में इतना कमाया। ठीक है, तो मान लीजिए पहला महीना में यदि एक्स कमाया है, ठीक है, और यहाँ पे डी दे दिया गया है 1500। ठीक है, एन पता नहीं है, एन जो है एक वर्ष है, एन है 12 माह, तो उसने पहले महीने में कितना कमाया। ठीक है, 12 माह दे दिया गया है, और कुल कमाई है कितना 60 जो है 600 इतना। तो एस एन बराबर, तो देखिए यहाँ पे 60 पे 2 एस एन बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 12 - 11, 12 - 1 n-1 इंटू डी कितना है 1500। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाने वाला है आपको, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, तो 60 पे 2 ये हो जाएगा आपको कितना, तो 12/2 यानी 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 6 इंटू 2a प्लस 11 इंटू 1500 माइनस, ठीक है इंटू 1500। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4175 सी ऑप्शन। नेक्स्ट
फिर है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि पहले का वर्ग दूसरे दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए पहले का जो वर्ग है तीन क्रमागत, तो मान लीजिए एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू है। तो पहले का वर्ग, ठीक है, पहले का वर्ग और पहले का वर्ग, फिर कहता है दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल, दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योग दे दिया गया 191। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 189, ठीक है, बराबर में 0। इसको इधर ले आए तो यहाँ से जो है एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है, तो आप यदि यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 189, ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 189 बराबर 0, ठीक है। तो इसको जो है 189 गुने 2, फिर इसको दो भागों में बांटिए तो ये हो जाएगा 21 माइनस का 18, ठीक है। 21 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से भाग देना होगा, ठीक है, 2 से भाग देना होगा, साइन चेंज करना होगा, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 18/2, यानी पहली संख्या यदि आप देखें तो x का मान यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो है यहाँ से आप 9 लें, ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा 9, तो x का मान 9, फिर 9 + 1 10 और 9 to 11, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन बिंदु ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है, त्रिभुज ए बी सी है। तो तीन बिंदु इसका निर्देशांक आपको पता है, तो ए बी निकाल लीजिए, क्या होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2a/√3 माइनस a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसके रूट अंडर में, तो क्या हो जाएगा, यानी a/√3 यानी a²/3, ठीक है, या फिर प्लस में a², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी 2a, ठीक है, रूट में, तो ये हो जाएगा 2a/√3, 2a/√3। इसी तरह BC निकालिएगा तो भी ये निकल जाएगा 2a/√3, AC निकल जाएगा 2a, यानी यहाँ पे AB बराबर BC तो होगा लेकिन AC नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 100 नंबर, कहता है यदि इतना ए बराबर इतना, इतना बराबर इतना, पर मूल बिंदुओं से डाले गए लंबों की लंबाई इतना हो तो p² प्लस q² का मान क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें दो रेखा इतना इतना है, ठीक है, दो रेखा यदि इस तरह हैं तो आपको p बराबर निकाल लीजिए, p बराबर करना है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दे दिया गया पी क्यू दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स पी क्यू, मूल बिंदु तो 0 0, ठीक, मूल बिंदु से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, देखिए यहाँ पे 0 0 रखिएगा, मूल बिंदु से गुजरता है तो ए एक्स साइन या ए साइन थीटा, देखिए 0 साइन थीटा, ठीक है, प्लस में 0 कॉस थीटा, यहाँ पे 0 इंटू कॉस थीटा, और माइनस में क्या होगा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अब माइनस में हो जाएगा ये आपको 2b साइन थीटा, ठीक है, इंटू में कॉस थीटा रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी x² प्लस y², ठीक है। तो यहाँ पे होगा x, यहाँ पे हो जाएगा x² यानी साइन का स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकल जाएगा कितना, p का मान निकल जाएगा आपको माइनस p साइन 2 थीटा, माइनस p साइन 2 थीटा। इसी प्रकार आप यदि q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0 मूल बिंदु से, तो 0 कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस 0 साइन थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस जो है क्या हो जाएगा b cos 2 थीटा और नीचे में रूट अंडर जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 1, यानी ये निकल जाएगा माइनस b cos 2 थीटा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए p² प्लस q², p का मान निकला था माइनस b साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा b² साइन स्क्वायर 2 थीटा और
क्यों निकला था -b cos थीटा, तो ये हो जाएगा b² cos² 2 थीटा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको b² कॉमन लीजिएगा तो sin² थीटा cos² थीटा 1, ये ऑप्शन। देखिए कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया गया है, इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्गाकार है तो इसका भुजा निकाल लीजिए, तो कितना होगा 5, वर्गमूल निकाल लीजिए 5, ये हट जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400, 21 25 का स्क्वायर 600, 25 24 का स्क्वायर 500, यानी 245 मीटर इसका भुजा निकल गया। अब परिमाप होगा 4 गुने भुजा, ठीक है, 4 गुने भुजा, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 गुने इसको 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ये कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 5 चौका 20 5 45, यानी कितना निकल गया 4 गुने 49 सेकेंड, ठीक है। 4 गुने 49 सेकेंड का मतलब हो जाएगा आपको 4 गुने 49 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 गुने 49 बटा में 60, 15 चौका 60, यानी 3 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट फिर कहता है 52 ताश की एक गड्डी में से 2 ताश खींचा जाता है तो फेंके जाते हैं, शेष 50 ताश में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 52 कहता एक ताश जो है 2 ताश निकाल लिया जाता है तो फेंके गए में से 50 ताश में से एक सरल निकासी में एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो इक्का निकालने की प्रायिकता यदि देखें तो ये हो जाएगा 2/50, ठीक है, प्लस 2/50 प्लस यहाँ पे 3/50 और प्लस 4/50, यानी कुल होगा 9/50, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि cos a + b और cos a - b का गुणनफल, तो cos a + b इंटू cos a - b, ठीक है, cos c + d इंटू cos c - d, तो ये जो हो जाएगा आपको, तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है आपको cos a + b इंटू cos a - b होता है cos² a माइनस sin² b, ठीक है, cos² a माइनस sin² b बराबर होता है cos a + b इंटू cos a - b, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा, cos² a माइनस sin। 103 104 देखिए 104 में है, कहता है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है, और उसके आधार का अवनमन कोण 30 है। तो देखिए यहाँ पे दे दिया गया है एक मकान से, ठीक है, एक मकान से इस तरह से दे दिया गया है। देखिए एक मकान के खिड़की से, कहता है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60, ठीक है, उन्नयन कोण कितना है 60 है, तथा उसके आधार का अवनमन कोण ये दे दिया गया है 30, तो ये भी कितना होगा 30 होगा, ठीक है, 30 होगा। अब कहता है कि दूरी जो है, कहता है यदि मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 है, ठीक है, ये जो दूरी है क्षैतिज दूरी आपको डी, ये मान लीजिए डी, ये मान लीजिए ई, ये मान लीजिए ए बी सी, ये दूरी 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक, 6 है, तो tan 60 बराबर क्या होता है √3, ये रूट यानी 1 का मान इतना है, 1 का मान कितना है तो 6 है, तो √3 होगा ए का मान, ठीक, हमको निकालना है तो झंडे की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, तो झंडे की ऊंचाई यदि आप निकालिएगा और tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। अब देखिए यहाँ पे √3 का मान कितना है 6, ठीक है, √3 का मान कितना है 6 है, तो √3 का मान, तो एक का मान होगा कितना 6/√3, ठीक है, कितना होगा 6/√3, परमेयकरण करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा 2√3, यानी ये दूरी निकल गया 2√3 और ऊपर में है 6√3, तो कितना होगा 8√3, यानी कितना हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल दे दिया गया इतना, इसके छोटे विकर्ण की लंबाई इतना है समचतुर्भुज, तो देखिए
तो एक विकर्ण यदि 20 है तो ये 10 और ये 10 होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से निकाल लीजिए तो क्या होगा 1/2 D1 गुने D2 बराबर कितना है 480। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको निकालना है 1/2 D1 गुने D2, यानी लंबे विकर्ण की लंबाई निकालिएगा तो 1/2 D1 गुने D2, ये D2 है, ठीक है, ये क्या है तो D2 है। तो यहाँ से जो है कितना निकल जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा ना 48 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। फिर देखिए कहता एक राजमार्ग स्थान ए और स्थान बी एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक ही समय में एक कार ए से दूसरी बी से चलना शुरू करती है। यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं, ठीक है, अलग अलग चालों से चलती है तो वे 8 घंटे में मिलती हैं। यदि वे अपनी पूर्ववर्ती चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 2 घंटे में मिलती हैं कारों की चाल। तो यहाँ पे देखिए यदि ए की एक्स मान लेते हैं, बी की वाई, तो 240 किलोमीटर की दूरी विपरीत 240 किलोमीटर की दूरी एक ही समय में ए से दूसरी बी से चलना शुरू करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में तो 8 लगता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे तो x माइनस वाई कितना होगा 30 हो जाएगा, समीकरण 1। फिर 240 यदि ये विपरीत में जाएगा तो इसको लग जाता है 2 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना निकल जाएगा 120। अब समीकरण 1 समीकरण 2 इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो x और y का मान निकल जाएगा 75 और 45, 75 और 45, ई ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समांतर माध्य, ठीक है, तो माध्य यहाँ पे निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको इसके लिए क्या निकालना होगा, इसके लिए आपको x निकालना होगा। तो x निकाल लीजिए कितना होगा 10/2, यानी 0 + 10/2 5, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 10 5, ये हो जाएगा 15 15 25 25 35 और ये हो जाएगा 45, ठीक। उसके बाद यदि आप देखें बारंबारता दे दिया गया है कितना, ये बारंबारता एफ एक्स निकाल लीजिए तो 56 30 एफ इंटू एक्स, फिर 15 दहन के 150 25 नमा 225, फिर 140, फिर 45 यानी 495, ठीक है, 495 माध्य निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इस सबको जोड़िए तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 100 यानी 240 बटा में सिग्मा एफ कितना है तो ये पूरे है 40, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर देखिए कहता किसी बारंबारता बटन के समांतर माध्य और माध्य का आपको पता है तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। तो 3 गुने माध्य का है 26 माइनस 2 गुने माध्य है 25.5, यानी ये हो जाएगा 78 माइनस 51 यानी 27, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 109 नंबर देखिए, फिर यहाँ पे है इस तरह से दे दिया गया। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 3 1 4 यानी 2 थीटा साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, यानी कितना होगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस में साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा और साइन थीटा, इन दोनों को यदि आप एक साथ कर लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो यानी 3 थीटा हो जाएगा, और प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 5 थीटा माइनस थीटा कितना होगा तो ये हो जाएगा 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा यानी 2 थीटा इंटू में कॉस इंटू में साइन 3 थीटा, ठीक है, बट्टा में इसी प्रकार लेंगे। तो देखिए कॉस इन दोनों के एक साथ तो कॉस थीटा प्लस कॉस सी प्लस कॉस टी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 3 थीटा इंटू कॉस 5 में से 4 गया तो कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, ठीक है। ऊपर में देखिए साइन 3 थीटा कॉमन है तो साइन 3 थीटा कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 2
cos 2 थीटा प्लस 1, नीचे में भी cos 3 थीटा कॉमन है, तो बचेगा आपको 2 cos 2 थीटा प्लस में 1, ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन बाई cos 10 3 थीटा, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट फिर कहता है कि शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाई क्या है। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एक शंकु के को और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन, तो समान आधार समान आयतन के, उनकी ऊंचाई का अनुपात। और देखिए गोला का होगा 4/, गोला अर्धगोला है, एक गोलार्ध है, यानी अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब, तो यहाँ से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो यहाँ पे उनकी ऊंचाई और रेडियस का जो रेशियो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2/1, 2:1, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।